हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं नीट 11th जूलॉजी की। इससे प्रीवियस लेक्चर जो भी अपलोड थे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के, वो हमारे सुपरनोवा करियर इंस्टीट्यूट पर अपलोड हो चुके हैं। तो आप वो हमारे प्रीवियस ईयर के लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, आइए आज हम बात कर रहे हैं जूलॉजी क्लास 11th में चैप्टर ऑफ द फर्स्ट ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का देख रहे हैं, जिसको रेस्पिरेशन बोला जाता है। ठीक है, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया है कि नीट जूलॉजी क्लास 11th का बैच स्टार्ट है यहाँ पे। पहले हम कुछ बातों को देख लेते हैं। इंस्पायरेशन वाला जो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन के बारे में इसमें पढ़ाएंगे। और इससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ ह्यूमन से रिलेटेड। देखिए, पहला इसमें यह है कि जो ह्यूमन बीइंग होता है, ह्यूमन बीइंग एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, every living cell of our body require energy to carry out its metabolic process। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो एवरी लिविंग, प्रत्येक living व्यक्ति जो जिसकी लाइफ होती है, हम ऑक्सीजन क्यों लेते हैं? ठीक है, हम ऑक्सीजन इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें एक मेटाबॉलिक प्रोसेस करनी पड़ती है। मेटाबॉलिक प्रोसेस में जिस तरह से हम ग्लूकोज फूड लेते हैं, फूड से ग्लूकोज लेते हैं। ठीक है, उस ग्लूकोज में प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन से जाता है आरबीसी में, जा करके वहां पे इस तरह से एक प्रोसेस होती है। अब प्रोसेस में एक एनारोबिक प्रोसेस हो सकती है और एक कह सकते हैं एरोबिक प्रोसेस हो सकती है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। ठीक है, आउट ऑफ ऑल गैसेस प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर, जैसे कि ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन रिक्वायर होता है फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए होता है। पर इसी तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो इस तरह से लिखा है कि बेस्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। बेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है? जब भी हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को इनहेल करने के बाद जो भी आपका बेस्ट मटेरियल होता है, जैसे कि जो टिश्यू से आता है, टिश्यू तक ऑक्सीजन पहुंचती है। ऑक्सीजन पहुंचने से वहां से जो जो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से उठाया जाता है और टिश्यू से फिर उसको लाया जाता है और बाहर उसको एक्सहेल किया जाता है, जिसको बेस्ट मटेरियल बोलते हैं, CO2 को। जैसा लिखा है कि ऑक्सीजन कैन नॉट डायरेक्टली डिफ्यूज इनटू एवरी सेल इन ह्यूमन बॉडी, कि ऑक्सीजन जो होता है किसी भी सेल में डायरेक्ट डिफ्यूज नहीं होता है। तो इस कैसे डिफ्यूज होता है? इसको डिफ्यूजन के लिए ये हीमोग्लोबिन के साथ में आपके आरबीसी के अंदर जाते, आरबीसी से जो आरबीसी में जाएगा, हीमोग्लोबिन से ये अटैच होकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। इस तरह से हीमोग्लोबिन जो होता है वो CO2 से मिलकर के, ठीक है, ऑक्सी कार्बोनिक एसिड भी बनाता है। ठीक है, जैसा कि आपको इसमें दिख रहा होगा, ठीक है, ये एक बाइंड ट्यूब है। ठीक है, ये आपका ये दिख रहा होगा आपको, ये लंग्स है। ठीक है, इसके बारे में हम अभी आगे देखेंगे। ये कुछ ब्रोंकाइल्स वगैरह हैं, ये आपको एक ट्रीज के तरह दिखेंगी, ट्रीज ब्रांच की तरह ये दिखते हैं। ठीक है, अब बात ये है कि व्हाट इज ब्रीथिंग। ठीक है, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में, ठीक है, तो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है? देखिए, पहले तो ये देख रहे हैं कि व्हाट इज ब्रीथिंग क्या है। ठीक, दूसरा है जैसे सेलुलर रेस्पिरेशन, आगे देखेंगे। तो पहला है कि इसमें व्हाट इज ब्रीथिंग, कि ब्रीथिंग क्या है। ठीक है, ब्रीथिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि मूवमेंट होती है एटमॉस्फेरिक एयर की एंड, ठीक है, जो कि इन एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कॉल्ड ब्रीथिंग। ठीक है, जैसा कि इसमें आपको दिख रहा होगा कि एक इस तरह से ब्रीथिंग इन, ठीक है, इन का मतलब ये है कि आप ब्रीथिंग के दौरान जो भी आप गैसेस को इंस्पायर कर रहे हो, उस गैसेस को इंस्पायर करने के बाद आप फिर उसको जब आउट करते हो, ब्रीथिंग आउट, यानी उसको फिर एक्सपायर करते हो, तो एक्सपायर के दौरान क्या होता है, एक्सपायरेंट के दौरान क्या होता है, चेस्ट के अंदर यही कॉन्ट्रैक्ट करता है ये चेस्ट। ठीक है, इसमें लंग्स भी हेल्प करते हैं। ठीक है,
इस तरह से ब्रीथिंग इन करते हैं तो ब्रीथिंग इन क्या होता है कि जो चेस्ट होती है वो एक्सपेंड करती है, ठीक है। इसमें रिफ्स भी काम हेल्प करती हैं और इसमें डायफ्राम जो होता है, इसमें डायफ्राम जो है वो भी हेल्प करता है, ठीक है। इसको हम डिटेल में अभी आगे देखेंगे। ठीक है, दूसरा है कि व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। अब सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, जैसा कि नाम से है कि सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब ये है कि सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन हो रहा है उसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। अब सेल के अंदर रेस्पिरेशन किस तरह से होगा, तो सेल के अंदर रेस्पिरेशन देखिए, इसमें लिखा है कि इट इज एंजाइम कैटालाइज प्रोसेस, ये इन्वॉल्व कंप्लीट ऑक्सीडेशन of organic nutrients present in cell in the presence of oxygen to release energy, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है, सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है वो एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है, ब्रीथिंग जो होती है वो एक एंजाइमेटिक प्रोसेस नहीं है, एक मेटाबॉलिक प्रोसेस में होता है, ठीक है। अब ये जो रेस्पिरेशन है ये जैसे कि लिखा है कि सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है, ये प्रोसेस एक तो सेल के अंदर होती है, ठीक है। ये प्रोसेस एक एंजाइमेटिक है, ठीक है। ये प्रोसेस जो है एक एरोबिक भी हो सकती है, ये एनारोबिक प्रोसेस भी हो सकती है, ठीक है। जैसा कि देखो इसमें आप आपने फूड खाया, ठीक है, उस फूड से आपको क्या मिला, ग्लूकोज, ठीक है। फिर उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाएगा, जैसे इस तरह से ये है, हम ग्लूकोज क्यों लेते हैं, जिससे कि हमें एनर्जी प्रोवाइड हो सके, ठीक है। देखिए ग्लूकोज होता है तो अब ग्लूकोज से जिस तरह से 2 पायरुविक एसिड बनेगा इससे, ठीक है। अब 2 पायरुविक एसिड के बीच में इसमें क्या क्या प्रोसेस हुई है, जब ग्लाइकोलाइसिस पढ़ते हैं तो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान उसमें 10 रिएक्शन प्रोसेस होती हैं, उस 10 रिएक्शन के प्रोसेस में ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने तक उसमें 10 रिएक्शन होती हैं। जब ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेगी तब उसमें इस चीजों को देखेंगे, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे इतना भी समझना है कि ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बना, ठीक है, ठीक है। तो इसमें देखिए 2 एटीपी तो हमें यहाँ पे मिलती है, ठीक है, कितना मिल रहा है हमें, 2 एटीपी यहाँ पे गेन कर रहे हैं, ठीक है। और प्लस में क्या है, इसमें हीट भी गेन हो रहा है। ये क्या है, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ठीक है। ये क्या है, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन है, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं हम अनॉक्सी श्वसन, ठीक है। दूसरा है एक एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि 2 पायरुविक एसिड, 2 पायरुविक एसिड से क्या होगा, इसका ब्रेकडाउन ये हो रहा है कि CO2 में हो रहा है और इससे वाटर बन रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, टोटल एटीपी कितना मुझे ज्ञान हो रहा है, यहाँ से 34 से लेकर के 36 एटीपी, ठीक है। कुछ कुछ बुक्स में जो है 38 एटीपी दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ये एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, ये एक ऑक्सीशोषण है, यानी ऑक्सीजन रेस्पिरेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये हो रहा है, ठीक। देखिए ये प्रोसेस किसके प्रेजेंस में हो रही है, ऑक्सीजन, इसलिए इसको बोल रहे हैं हम एरोबिक रेस्पिरेशन। ये प्रोसेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रही है। ये 2 पायरुविक एसिड था जिसको ब्रेक डाउन किया गया है CO2 और H2O में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, ठीक है। जिसके दौरान क्या होता है, आपको 34 से लेकर के 36 एटीपी मिलता है आपको, और इसके दौरान क्या है, हीट भी रिलीज होती है। कुछ कुछ बुक्स में 38 एटीपी लिखा है, जो कि टोटल आपको कितनी गेन एटीपी हो रही है, 36, या किसी में 38 भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस जो रहता है आपका, अब ये 38 एटीपी या 36 एटीपी जो है वो किस दौरान मिला है,
तो इस दौरान आपको क्या क्या प्रोसेस हुई होंगी आपकी, एक तो आपकी ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस हुई है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस के बाद आपको क्रैप साइकिल भी मिला, क्रॉप साइकिल जो प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान और क्रैप साइकिल जो होता है, जो इसको बोलते हैं हम एटीसी साइकिल होगा, है ना। तो एटीसी साइकिल के दौरान भी जो भी आपको एटीपी वहां से गेन हुई है, पूरा एटीपी जोड़ करके और उसमें एनएडीएस होता है, इन सब से मिलकर के आपको कितना मिलता है, टोटल 38 एटीपी प्राप्त होता है, या 36 एटीपी आपको टोटल गेन होती है, ठीक है। ये है, तो आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। ये क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक, जैसा कि लिखा है इसमें कि लेंस एंड कॉर्निया ऑफ आई, तो लेंस एंड कॉर्निया ऑफ आई में कि रेस्पिरेशन होता भी है कि नहीं होता है, यदि रेस्पिरेशन होता भी है तो उसमें कौन सा रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। देखिए लेंस एंड कॉर्निया, ठीक, लेंस एंड कॉर्निया ऑफ आईज, यानी ये हमारे आईज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक। देखिए लेंस और कॉर्निया के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, कौन सा होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, यानी अनॉक्सिक श्वसन होता है। अब ये श्वसन क्यों, ठीक है, इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों है, ठीक है। क्योंकि इसमें वेसल्स जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है, ठीक है। ऐसा लेंस एंड कॉर्निया में एरोबिक रेस्पिरेशन का रीजन ये है क्योंकि इसके अंदर जो है वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया होती है तो उसमें क्या होता है कि एटीपी का उसमें एटीपी जनरेट होगी वहां से, ठीक है, लेकिन उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, और दूसरा वेसल्स इसमें एब्सेंट होती है, ठीक है। जिसके अब ये है कि लेंस और कॉर्निया ऑफ आई जो होती है मोस्टली, इसलिए इसको क्या है, डोनेट भी कर सकते हैं, किसी के डेथ के बाद इसको मोस्टली डोनेट इसके इसलिए किया जाता है कि इसका एक ये रीजन भी है, ठीक है। इस तरह से आरबीसी है, आरबीसी के अंदर भी है जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक। आरबीसी के अंदर भी कौन सा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि इसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है, ठीक है। ये ठीक है, ठीक है। देखिए अब इसमें यह है कि ह्यूमन के अंदर गैस का एक्सचेंज कैसे होता है, ठीक है। देखना ह्यूमन के अंदर गैस का एक्सचेंज कैसे हुआ है, जैसे कि पहले इसमें डायग्राम के हेल्प से समझ लेते हैं। आपने किया है कि ऑक्सीजन को इनहेल किया, ठीक है। अब ऑक्सीजन को भी किया है कि ऑक्सीजन के साथ में और कुछ भी है, ठीक है। देखिए यहाँ समझ लेते हैं इस पे, ठीक है। इनहेलेशन के दौरान, ठीक है, ठीक है, जब भी हम इनहेल करते हैं तो इनहेल के दौरान क्या होता है कि नाइट्रोजन जो होती है 78% तक हम इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन का जो अमाउंट होता है वो 21% तक होता है। इस तरह से CO2 का जो होगा वो CO2 हम 0.3 से लेकर के 0.5% तक इनहेल करते हैं, ठीक है।
जब भी एक्सेल करते हैं, ठीक है, एक्सेलेशन होता है, एक्सपायरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो उस दौरान क्या होता है कि नाइट्रोजन जो 78% तक इनहेल की थी, उस नाइट्रोजन को जितना परसेंट इनहेल किया हुआ था उतना ही परसेंट उसको एक्सेल किया जाता है, ठीक है, मतलब उसको एक्सपायर किया जाता है, बाहर रिलीज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो ऑक्सीजन 21% जो ऑक्सीजन हमने इनहेल की हुई थी, तो उसमें से 16% तक ऑक्सीजन को हम बाहर एक्सेल करते हैं। मतलब कि यहाँ को 5% कहाँ है ऑक्सीजन, कहाँ से ली गई, आपने उसको कंज्यूम कर लिया है, मतलब आप किस प्रोसेस में चली गई, आपके हीमोग्लोबिन के साथ में हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, ठीक है। कितना है 16% तक हम उसको एक्सेल करते हैं, ठीक है। उस तरह देखिए CO2, ठीक है। अब CO2 का कितना है, CO2 हमने कितने एक्सेल की थी, 0.3 से लेकर के 0.5% तक, ठीक है। अब हम इसको एक्सेल कितना कर रहे हैं, 5% तक। मतलब क्या है, CO2 का अमाउंट तो बड़ा है, लेकिन एक्सेल के दौरान CO2 का अमाउंट तो बड़ा है, लेकिन ऑक्सीजन का जो अमाउंट था वो थोड़ा कम हुआ है, ठीक है। ठीक, जैसे कि आप इसमें समझ सकते हैं, हमने जिस तरह से लिखा है कि ईयर को इंस्पायर किया है ना, इंस्पायरेशन ईयर को किया, तो ईयर के दौरान क्या क्या था, ईयर में जो एटमॉस्फेयर एयर थी, ठीक है, जो वातावरण से जो ली गई थी एटमॉस्फेयर एयर, ठीक है, जो एयर थी ना वो, ठीक है। जैसे आपने इनहेल किया, ठीक है, तो इनहेल के दौरान क्या है आपकी इस तरह से जाएगी फ्रेंड्स, और फिर इसमें ट्रैकिया की हेल्प से, ठीक है, ट्रैकिया की हेल्प से ये आपके लंग्स तक जाएगी, ठीक है। कहाँ पे गई है, ये आपके लंग्स में जाएगी, ठीक है। ठीक है, लंग्स पे हेल्प से फिर आपके कहाँ तक जाएगी, आपके ये हार्ट में पहुंचती है, ठीक है। इसका अलग अलग परसेंट रहता है, ठीक है, इसको आगे देखेंगे, ठीक है। देखिए हार्ट के हेल्प से फिर ये कहाँ जाएगी, ठीक है, फिर ये आपकी पल्मोनरी की हेल्प से, ठीक है, क्या है हेल्प, सॉरी, हार्ट पंप्स ब्लड को, जब ये पंप करेगा, जब ये ऑर्गन तक जाता है, इस तरह से ये यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये ऑक्सीजन का अमाउंट यहाँ तक जाएगा, फिर इस तरह से आर्टरी की हेल्प से, ठीक है, आर्टरीज की हेल्प से यहाँ तक भेजा जाता है, आपको ऑर्गन तक भेजा जाता है, ठीक है, ऑर्गन मतलब उसके जो टिश्यूज है वहां तक ऑक्सीजन को भेजा जाता है, ठीक है। अब टिश्यू या ऑक्सीजन तक आप, सॉरी, टिश्यू या ऑर्गन तक जो ऑक्सीजन को ट्रांसफर किया जाता है, आर्टरीज की हेल्प से भेजा जाता है, ठीक है। अब टिश्यू तक या ऑर्गन तक भेजा जाता है, फिर वहां से CO2 को क्या किया जाता है, वहां से एक्सेल करने के लिए वहां से उसको उठाया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहां तक आया है, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, ये क्या है आपकी टिश्यूज वगैरह है, ठीक है। अब यहां से क्या है, बेंस जो होती है, ठीक है, क्या है यहाँ पे बेंस, ठीक है। अब बेंस की हेल्प से क्या होता है, यहाँ पे ये ले गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जो टिश्यूज थे वहां से ऑक्सीजन को यहाँ पे भेजा गया है। देखिए ये आपके ये क्या है दिख रहे हैं यहाँ पे, ये टिश्यूज है, ठीक है। ये ऑर्गन क्या है, टिश्यू से मिलकर ही ऑर्गन बनता है, ठीक है, ठीक है। टिश्यू जो होता है वो सेल से मिलकर बनता है, ठीक है। तो क्या है, ये टिश्यूज तक भेजते हैं, CO2 को भेजा यहाँ तक, ठीक है। अब टिश्यू तक CO2 को भेजा, CO2 को, सॉरी, O2 को टिश्यू तक भेजा गया। अब देखिए यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से यहाँ से उठा लिया जाता है यहाँ से, ठीक है। अब ये क्या है, ब्लड फ्लो जो है यहाँ पे, ये आपका क्या है, बेंस में जाएगा और बेंस के माध्यम से यहाँ तक ये इस तरह से कैपिलरी का फिर यहाँ पे एक्सचेंज हुआ था, डिफ्यूजन होता है, क्योंकि डायरेक्ट तो भेजता नहीं है, ठीक है। जब भी कैपिलरीज तक ये पहुंचाता है वहां पे ऑक्सीजन या CO2 का, तो ये किससे हेल्प से जाता है, ये डिफ्यूजन की हेल्प से एक्सचेंज होता है। गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूजन की हेल्प से एक्सचेंज होता है, ठीक है। ये देखिए, है ना, तो इस तरह से क्या होगा, ये फिर से आपके हार्ट तक आएगा, ठीक है। हार्ट में से फिर ये आपके देखिए ये लंग्स पर पहुंचता है, और लंग्स से फिर ये जो एक्सपायरेशन के दौरान इसको CO2 को बाहर एक्सेल कर दिया जाता है, ठीक है। ये एक प्रोसेस होती है, ठीक है।
अभी एल्वलाई में गैस का एक्सचेंज कैसे होता है, ठीक है, जैसा कि बताया है आपको, ये क्या है, डिफ्यूजन की हेल्प से यहाँ पे जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूजन की हेल्प से कैपिलरीज में होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मोड ऑफ रेस्पिरेशन का इन ऑर्गेनिज्म में क्या मोड ऑफ रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सभी के अंदर कुछ ना कुछ उसमें दिया रहता है। मतलब ये है कि जिस तरह से ह्यूमन होते हैं उनमें लंग्स से होता है, तो ऐसे डिफरेंस और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें रेस्पिरेशन के लिए अलग अलग कुछ साधन उसमें होते हैं, जैसा कि आप उसमें दिया हुआ है, ठीक है। मोड यानी है, तो देखिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, मोड कौन सा होगा ये देख रहे हैं, और एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो देखिए कि बॉडी सरफेस पहले क्या है, बॉडी सरफेस का। अब बॉडी सरफेस की हेल्प से किसके अंदर रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। बॉडी सरफेस का मतलब क्या है, बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन क्या होता है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट करता है एटमॉस्फेयर पे बॉडी सरफेस का, ठीक है। इसमें किसी लंग्स का या फिर स्किन का इसमें हेल्प नहीं होता है, डायरेक्टली ये एटमॉस्फेयर से डिफ्यूजन, इसमें डायरेक्ट जो है गैस का एक्सचेंज, डायरेक्टली जो है गैस का यहाँ से बॉडी सरफेस पे रेस्पिरेशन होगा, ठीक है। अब ये किसके अंदर होता है, जैसा कि स्पंज होता है, ठीक है, और सिलेंट्रेट के अंदर, ये सब जो है जो आपके इनवर्टिब्रेट हैं, इनवर्टिब्रेट में ये तो थोड़ा देख रहे हैं इसमें, ठीक है। तो किसके अंदर होगा आपका, ये स्पंज लिखा है, ठीक है, और सिलेंट्रेट, ठीक है। बॉडी सरफेस का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है बॉडी सरफेस, उसका मोड ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन होता है। ये एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली रेस्पिरेशन करता है, इसका एग्जांपल क्या है, स्पंज होता है और सिलिंट्रेट के अंदर ये देखने को मिलता है, ठीक है। फिर आपका आता है गिल्स, ठीक है। गिल्स से जो भी रेस्पिरेशन होता है उसका मोड होता है ब्रांचियल रेस्पिरेशन, ठीक है। ब्रांचियल रेस्पिरेशन होता है वो फिशेस के अंदर होता है, ठीक है, क्योंकि गिल्स जो होती है वो फिशेस के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। तो गिल्स से जो रेस्पिरेशन होता है वो फिशेस के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद बुक गिल्स दिखा है, ठीक है। बुक गिल्स क्या है, बुक गिल्स ही रेस्पिरेशन होता है, ये क्रैब के अंदर देखने को मिलता है, जिसका जो है लीमुलस के अंदर। उसके बाद आता है स्किन का, ठीक है। स्किन का मोड ऑफ रेस्पिरेशन है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जो होता है वो स्किन के हेल्प से होता है, जो कि एम्फीबियंस होते हैं और एनिलिड्स के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। अब एम्फीबियंस होते हैं तो एम्फीबियंस के अंदर क्या होता है, एम्फीबियंस में जैसे फ्रॉग होते हैं और लिजार्ड वगैरह ये, ठीक है। ऐसे ट्रैकिया वाला होता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या बोलते हैं, मोड होता है ट्रैकियल रेस्पिरेशन। ट्रैकियल रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो ट्रैकिया होता है, ठीक है। अब ट्रैकियल रेस्पिरेशन जो होता है वो किसमें होता है, इंसेक्ट के अंदर देखने को मिलता है। इस तरह से लंग्स का जो मोड ऑफ रेस्पिरेशन होगा वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है। लंग्स का मोड ऑफ रेस्पिरेशन होता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक। ये जो पल्मोनरी रेस्पिरेशन है, ये पल्मोनरी रेस्पिरेशन ह्यूमन के अंदर भी देखने को ये मिलता है, ह्यूमन के अंदर होता है आपका पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है। ये लिखा है मोस्ट ऑफ टेट्रापोड लिखा है, ठीक है, यहाँ पे क्या है ह्यूमन भी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर लिखा है बुक लंग्स। ये बुक लंग्स रेस्पिरेशन जो होता है वो अरेक्निड्स के अंदर होता है, जो कि स्पाइडर एवं स्कॉर्पियन लिखा है उसके अंदर होगा, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट मोड हैं डिफरेंट ऑर्गन के रेस्पिरेशन के लिए। जैसा कि इसमें देखो आप रेस्पिरेशन किस तरह से होता है इन एनिमल्स के अंदर, तो उसके कुछ यहाँ पे डायग्राम दिए हुए हैं। जैसे कि रेस्पिरेशन अमीबा के अंदर, ठीक है। अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। रेस्पिरेशन है अर्थवर्म के अंदर,
जैसा कि ये बताया था अभी कि रेस्पिरेशन फिशेस के अंदर जो होता है वो किसके हेल्प से होता है, गिल्स के हेल्प से। ठीक है, ये गिल्स आर्च बने हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, वाटर फ्लो, जिस तरह से वाटर को ये यहाँ वाटर फ्लो करता है इनटू माउथ में, जैसे वाटर फ्लो करेगा, ये एक ओपर्कुलम इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये रेस्पिरेशन इन फ्रॉग के अंदर। ठीक है, अब फ्रॉग का क्या है, जैसे रेस्पिरेशन इन फ्रॉग के अंदर दिया हुआ है, इसमें लंग्स भी है। ठीक है, और सिमिलरली स्किन फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए होता है, ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो फ्रॉग के अंदर क्या होता है कि फ्रॉग के अंदर जो है लंग्स भी जो होते हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, स्किन का, ठीक है, क्यूटिनियल रेस्पिरेशन कब होगा, जब ये बॉटल के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तब कौन सा होगा, ये क्यूटिनियस रेस्पिरेशन होगा स्किन के हेल्प से। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बताया था कि पल्मोनरी रेस्पिरेशन के बारे में, कि पल्मोनरी रेस्पिरेशन जो होता है वो मोस्टली क्या है, मैमल्स के अंदर भी होता है, बर्ड्स के अंदर भी है। ठीक है, और रेप्टाइल्स के अंदर भी देखने को मिलता है, और एम्फीबियन के अंदर भी है। ठीक है, अब एम्फीबियन में क्या होता है, जैसे फ्रॉग आता है। ठीक है, तो ऐसे बताया कि लंग्स जो होगा, लंग्स हेल्प कब करता है फ्रॉग के अंदर, जब ये बाहर होता है, जब ये वाटर के अंदर रहेगा फ्रॉग, वाटर के अंदर जब फ्रॉग रहता है तो उस टाइम क्या करता है, ये स्किन की हेल्प से रेस्पिरेशन करता है, जिसको हम क्यूटेनियस बोलते हैं। ठीक है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। इस तरह से रेप्टाइल्स, ठीक है, बर्ड्स के अंदर भी जो है पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है, मैमल्स के अंदर भी पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है, तो क्या है, लंग्स की हेल्प से ही होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से प्रश्न कौन सा आया हुआ है, यहाँ से एक ही प्रश्न आया है, उस अभी तक यहाँ से कोई प्रश्न नहीं बना है। ये तो सिर्फ आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ह्यूमन रेस्पिरेशन के बारे में। ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न ये बना था, जैसे कि लिखा है कि स्किन इज एसेसरी ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन का, तो ये स्किन किसके अंदर एसेसरी ऑर्गन होता है रेस्पिरेशन का, ह्यूमन के अंदर। ह्यूमन के अंदर तो होता नहीं है। रैबिट लिखा है, ठीक है, तो रैबिट के अंदर भी नहीं होता है। फिर आता है आपका लिजार्ड, ठीक है, और फ्रॉग आता है। ठीक है, लेकिन स्किन का देखिए फ्रॉग क्यों है, जैसे अभी बताया मैंने कि एम्फीबियन जो होता है वो फ्रॉग होते हैं। ठीक है, स्किन का कब यूज करते हैं, जब ये बॉटल के अंदर होता है, तो बॉटल के अंदर क्या ये स्किन की हेल्प से ये क्यूटिनस रेस्पिरेशन करता है। जैसा कि इसमें लिखा भी है कि फ्रॉग हैज लंग्स इज मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन, बट ड्यूरिंग ह्यूबरनेस या फिर एस्टिवेशन, यानी वाटर के अंदर करता है, तब क्या करता है, स्किन की हेल्प से ये रेस्पिरेशन करता है। तो थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।